Hey everyone, welcome back to the channel. So today we are on exercise 1.4 of chapter number 1, that is real number. In exercise 1.4, the question number 1 is, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Alright, so इसमें आपको कुछ रैशनल नंबर दे के रखे हैं, जैसे 13/3125 ये एक आपका रैशनल नंबर है। आपको बताना है कि जो गिवन नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। बट आपको इसमें लॉन्ग डिवीज़न जो है वो परफॉर्म नहीं करनी है। तो गाइस, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट मीन्स ख़त्म हो जाना। फॉर एग्जांपल 6 को अगर हम 6 के साथ डिवाइड करते हैं, राइट, 6 इज़ डिविजिबल बाय 6, हेयर 6 1 आर 6, द रिमाइंडर इज़ 0। यहाँ पे जब हमने 6 को 6 के साथ डिवाइड करा तो हमारे पास कोशेंट आया 0। इट मीन्स ये जो आपका नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 13 इज़ डिविजिबल बाय 2, हेयर 13 इज़ डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे 13 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, देन 2 6 12, 12 एंड यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 एंड 1 में से 1 0। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आता है 1, बट ये अगेन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे, देन 2 5 10। नाउ अगेन द रिमाइंडर इज 0। हेयर दिस नंबर इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास सिंगल इंटीजर भी हो सकता है और पॉइंट में भी हमारे पास इंटीजर्स आ सकते हैं, राइट। सो इस तरह के जो रैशनल नंबर होते हैं ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंडर आते हैं। सेकंड वन, जैसे हमारे पास कोई रैशनल नंबर है P/Q, ठीक है। नाउ Q को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इट मीन्स इसका जब हम LCM लेंगे तो जो हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में, ठीक है, और 2 पावर n या फिर 5 पावर m की फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे आपकी जो पावर्स हैं वो आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से अगर हमारे पास नंबर आते हैं तब भी हमारी जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगी, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग TERMINATING, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या है, रिपीटिंग REPEATING, रिपीटिंग डेसिमल DECIMAL, डेसिमल एक्सपेंशन EXPANSION, एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या है, रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। सो नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जांपल 10 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 10 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, देन 3 3 9, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे हमारे पास आ गया रिमाइंडर 1, यहाँ पे अगर पॉइंट लगा के 0 आ जाएगी, देन 3 3 9, अगेन 1, देन 0, यहाँ पे 3 3 9, अगेन 10। नाउ ये जो आपका डिवीज़न है ये कंटिन्यू परफॉर्म होता रहेगा इनफाइनाइट तक, जब तक हम इसको करना चाहें डिवाइड, ये कंटिन्यू डिविजिबल होता रहेगा, ठीक है। ये कहीं भी स्टॉप नहीं करेगा, मीन्स इसका रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा,
ठीक है। तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये आपकी होती है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स यहाँ पे आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। रिपीटिंग मीन्स पॉइंट के बाद जो नंबर है ये सेम नंबर आपका रिपीट करेगा। लाइक 3 है, यहाँ पे 3 जो है वो इनफाइनाइट जो है वो आपका चलता रहेगा। इट मीन्स ये जो एक्सपेंशन है ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फर्स्ट पार्ट, that is 13. First part is 13 by 3125. 13 by 3125. Now जो आपका डिनोमिनेटर है हम इसका एलसीएम लेंगे। 3125 का एलसीएम ये आपका जाएगा 5 से। 5 6 are 30, here 31, 5 2s are 10, here 2, 5 5s are 25, again 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 5s are 25, here 5 2s are 10, here 12 2 25, 5 5s are 25, again 5 1s are 5 and 5 5s are 25, then 5 1s are 5. Now हेयर 13 आपका प्राइम नंबर है, सो इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके 13 इंटू 1, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1 2 3 4 इंटू 5। सो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं 13 इंटू 5 पावर 5, राइट। सो नाउ यहाँ पे तो आपका 13 है प्राइम नंबर, लेकिन आप अगर आपका कोई भी इंटीजर हो न्यूमरेटर में, अगर आपका सॉल्व करने के बाद जो आपके डिजिट आते हैं, कोई भी आपके नंबर आते हैं, अगर कोई नंबर उसके साथ कैंसिल आउट होता है आपका न्यूमरेटर के साथ, तो आपने उसको कैंसिल आउट कर देना है। बट यहाँ पे प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जब मैंने बताया था टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर आपका आएगा 2 पावर n इंटू 5 पावर m या फिर 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में, तो वो नंबर आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर होंगे जो कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए आपके। सो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर आया है 5 पावर 5 की फॉर्म में, मीन्स 5 पावर m की फॉर्म में, ठीक है। सो इट मीन्स द गिवन नंबर इज terminating decimal expansion, right? So write down 13 by 3125 is terminating, terminating, terminating decimal, decimal decimal expansion, 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 because the denominator denominator is in the form form of 5 power m, right? Second part is 17 upon 8. Now 8 का LCM 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Here 17 upon 8 का LCM है आपका 2 into 2 into 2, again 17 upon 2 power 3. Now यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है 2 पावर n की फॉर्म में, सो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। सो यहाँ पे आपने लिख देना है 17 अपॉन 8 इज़
terminating, 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 decimal, 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 expansion, expansion. Now third part is 64 upon 455. नाउ 455 का एलसीएम रहेगा आपका, ये आपका जाएगा 5 के साथ, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 1 ज़ा 5, हेयर 7 से, 7 1 ज़ा 7, 8 9, 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। लेकिन यहाँ पे 64 आपका प्राइम नंबर नहीं है, सो इसका हमने एलसीएम लेना है। देन 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, then 2 1s are 2 1 3, 2 6 are 12, 2 8 are 16 and 2 4s are 8, then 2 2s are 4 and 2 1s are 2। then 64 के फैक्टर्स हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 अपॉन 455 के आपके नंबर्स हैं 5 इंटू 7 इंटू 13, हेयर 2 पावर 6 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर में तो 2 पावर m की फॉर्म में है, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n 5 पावर m और 2 पावर n या 5 पावर m की फॉर्म में नहीं है, सो दैट इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो देयरफॉर 64 अपॉन 455 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, terminating डेसिमल, decimal डेसिमल एक्सपेंशन, expansion expansion, because in denominator denominator denominator, the factor factor is not in the form of form of 2 power n into 5 power m or 2 power n 5 power m, right? Now fourth part is 15 upon 1600. now 15 का एलसीएम रहेगा आपका 3 5s are 15 and 5 1s are 5, and 1600 का एलसीएम रहेंगे आपके 2 8s are 16, then 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and then 2 से जाएगा 2 2s are 4, 1 5, 2 5s are 10, 5 5s are 25, again 5 1s are 5। now 15 के फैक्टर हैं आपके 3 इंटू 5 अपॉन 1600 के फैक्टर हैं 2 आपका है 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। देन देखो न्यूमिनेटर के साथ आपका डिनोमिनेटर जो 5 है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे 2 टाइम 5 है, यहाँ पे 1 टाइम 5 है, देन 1 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा 3 अपॉन 2 पावर 6 इंटू 5। नाउ जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में है, सो दैट 15 upon 1600 has a terminating, terminating terminating decimal, decimal decimal expansion, expansion। now fifth part is 29 upon 343, 29 upon 343। नाउ 29 तो आपका प्राइम नंबर है, ये ऐसे रहेगा, एंड 343 का आपका एलसीएम रहता है 7 से जाएगा, 7 4s are
28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34, 63. 7 9s are 63, then 7 7s are 49 and 7 1s are 7. Here 7 into 7 into 7, then आपका आ गया 29 upon 7 power 3. Now the denominator is not in the form of 2 power m and 5 power n, so that it is non-terminating decimal expansion. Then write down 29 upon 343 has non-terminating, non-terminating, non-terminating decimal 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 expansion expansion. Now sixth part is 23 upon 2 power 3 5 power 2. Now solution is, देखो 23 तो आपका प्राइम नंबर है एंड जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी आपका 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में देके रखा है, तो सो इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर. सो डायरेक्टली लिख देते हैं 23 अपॉन 2 पावर 3 5 पावर 2 हैज़ terminating 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 decimal expansion decimal decimal expansion, right? Then seventh part है आपका 129 upon 2 power 2 into 5 power 7 and 7 power 5. Now in the question it is clear that in denominator the number is not in the form of 2 power n 5 power m, so that it is also a non-terminating decimal expansion. Now direct लिख देते हैं 129 upon 2 power 2 5 power m and 7 power 5 has non-terminating terminating terminating decimal 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 expansion expansion. Now eighth part is 6 upon 15. now इसको आपने ध्यान से समझना है. देखो आपका 6 का एलसीएम रहता है 2 3s are 6 and 3 1s are 3, 2 into 3 and 15 का एलसीएम है आपका 3 5s are 15 and 5 1s are 5. अगेन 3 upon 5. देन 3 के साथ आपका 3 कैंसिल आउट है. देन आपके पास है 2 upon 5. नाउ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 power n into 5 power m. No, it is not in the form of 2 power n 5 power m, but it is in the form of 5 power m, so that it is a terminating decimal expansion. Now write down 6 upon 15 is has a terminating 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 decimal 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 expansion expansion expansion, right? Now the ninth part is 35 upon 50. Now 35 is a prime number? No, it is not a prime number. Then 35 का आपका LCM रहेगा 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. 3 into 3 into 5 upon 50 का LCM रहेगा आपका, ये आपका 2 के साथ होएगा 2 2s are 4 1 5, 2 5s are 10 and 5 5s are 25 and 5 1s are 5. देन डिनोमिनेटर में आपके डिजिट्स होंगे 2 into 5 into 5. हियर 5 के साथ 5 कैंसिल आउट. देन 3 into 3 upon 2 into 5. Here the denominator is in the form of 2 power n into 5 power m, so that it is a terminating decimal expansion. So write down 35 upon 50 has a terminating 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 decimal 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 expansion expansion.
नाउ द लास्ट पार्ट इज 77 अपॉन 210। 10th पार्ट है आप इसका। 77 का एलसीएम रहेगा 7 1 7, 7 1 7 एंड 7 11 1 11, देन 7 इंटू 11 आ गया एंड 210 का एलसीएम रहता है आपका 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। नाउ यहाँ पे हमारे पास 2 पावर है, 5 पावर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट है दैट इज़ 3, ठीक है। सो दैट इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर यहाँ पे आप हमारे पास 3 नहीं होता तो ये आपका डेसिमल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहता। बट राइट डाउन 77 and 210 हैज़ अ non-terminating, non-terminating, non-terminating decimal, decimal decimal expansion, expansion, because it is not in the form form of 2 power n into 5 power m or 2 power n 5 power m, राइट। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वैसे तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। थैंक यू।